नमस्कार सभी को। मैं मदन लाल वर्मा, स्वागत है आपका मैथ फ्यूचर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और अपने चल रही थी प्रश्नावली साधारण ब्याज, जिसके 2 पार्ट कंप्लीट हो गए थे। आज हम शुरू करेंगे अपना पार्ट नंबर 3। इसी के साथ में राजस्थान अध्यापक तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले समस्त भावी शिक्षकों को अग्रिम शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। मां करणी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में रहेगा। और शुरू करते हैं अपने साधारण ब्याज के कुछ आगे के 2 प्रश्न रह गए थे और आज अपने ये प्रश्नावली कंप्लीट कर देंगे। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। चलो अब आगे अपने क्वेश्चन देखो। क्या कह रहा है कि वे कौन सी धनराशि है जो 6% दर से 5 वर्ष में ₹7,800 हो जाएगी। यानी कि इस प्रश्न में हमारे को ज्ञात क्या करना है कि वह कौन सी धनराशि है, यानी कि हमारे को मूलधन ज्ञात करना है। और दर क्या दे रखी है? दर दे रखी है 6%, समय दे रखा है 5 वर्ष। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलो हल करते हैं। जो चीजें दे रखी है वो अपने एक बार लिख लेते हैं। प्रश्न हमारे को क्या कह रहा है इसमें। चलो मैं आपको ऑप्शन और लिख देता हूं कि ऑप्शन से कैसे होता है। पहले लिख दिया मैंने 5,000, बी नंबर में लिख देते हैं 6,000 और सी नंबर में लिख दिया 7,000 और डी नंबर में अपने लिख देते हैं कोई नहीं। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखो वे कौन सी धनराशि है जो 6% दर से, यानी कि हमारे को प्रश्न में दर कितनी दे रखी है? दर दे रखी है 6%। समय कितना दे रखा है? समय देखो, समय हमारे को दे रखा है 5 वर्ष। समय कितना दे रखा है? 5 वर्ष। तो यहाँ लिख दिया 5 वर्ष। समय को चेंज नहीं करना है क्योंकि वर्ष में ही दिया हुआ है। और हमारे को क्या दे रखा है? और दे रखा है मिश्र धन। क्या दिया हुआ है? मिश्र धन। मिश्र धन कितना दे रखा है? 7,800। कितना दे रखा है? 7,800। तो अब हमारे को क्या ज्ञात करना? वे कौन सी धनराशि है, यानी कि हमारे को मूलधन ज्ञात करना है। और मूलधन हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि अब हम जो मूलधन रख के साधारण ब्याज निकालेंगे, वो साधारण ब्याज और मूलधन कितना आना चाहिए? 7,800 आना चाहिए। चलो हम हल करते हैं साधारण ब्याज के सूत्र से। साधारण ब्याज बराबर आप सभी को पता है क्या होता है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। चलो अब हम मान लेते हैं कि मूलधन कितना है? 5,000। तो देखो 5,000 मैंने यहां रख दिया। दर कितनी है? 6 वर्ष और समय है 5 वर्ष बट्टे में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। 6 5 30, 30 गुणा 50, 3 5 15 और 2 जीरो ये हो गए। अपना साधारण ब्याज कितना आया देखो। साधारण ब्याज आया 1,500 रुपए। अब ब्याज और मूलधन, मूलधन अपने कितना लिया था? मूलधन लिया था 5,000 रुपए। तो इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 6,500। परंतु हमारे को तो कितना चाहिए था? 7,800। इसका मतलब ये हुआ कि अपने जो मूलधन 5,000 ले रहे हैं ये नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। चलते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर कि हमारा दूसरा ऑप्शन लेके देखते हैं कि उससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो दूसरा ऑप्शन क्या है? अब हम ब्याज ले लेते हैं 6,000 रुपए। कितना लेते हैं? ये सॉरी, मूलधन कितना लेते हैं? 6,000 रुपए मानते हैं। मूलधन 6,000। तो मूलधन की जगह देखो 6,000 लिखो। 6,000। दर कितना है? 6%। समय है 5 बट्टे में कितना आएगा? 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और 15, सॉरी 6 5 30 और 60। इन दोनों का गुणा किया तो कितना हुआ? 6 3 18 और 2 जीरो ये हो गए। यानी साधारण ब्याज कितना आया अपने पास में? साधारण ब्याज आया 1,800। मूलधन कितना माना था? हमने मूलधन माना था 6,000। देखो इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया? 7,800। यानी कि हमारा मिश्र धन कितना प्राप्त हो रहा है? 7,800 रुपए। तो यही तो हमारे को चाहिए था। क्या रखेंगे? मूलधन।
यानी कि 6,000 रुपए की राशि 6% दर से 5 वर्ष में 7800 रुपए हो जाएगी। अब देखो अपने एक ट्रिक से करते हैं, बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समझ लेना। यानी कि ये क्या कह रहा है कि 6% दर से, कितने की दर से, अब देखो मूलधन कितना माना, हम मान लेते हैं कि मूलधन है 100 रुपए, कितना है मूलधन माना 100 रुपए, कितना माना 100 रुपए। अब देखो वो क्या कह रहा है कि प्रति वर्ष कितना बढ़ रहा है, 6% दर से, एक वर्ष के अंदर 6% दर बढ़ रही है, तो 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, एक वर्ष में 6% हो रहा है तो 5 वर्ष में कितनी होगी 30%। तो हम क्या करते हैं, अब 100 से कहां पहुंचे, 100% माना, यानी 100 माना, 100 के अंदर अभी 30% आगे बढ़ गए तो हम पहुंच गए 130 पर। यहां तक बात समझ में आई, यानी कि ये 30 कहां से लिखे और 100 हमने मूलधन मान लिया, यानी कि 100% था, मूलधन कितना था 100% था। फिर वो क्या कह रहा है कि दर है जो प्रति वर्ष बढ़ रही है, यानी कि एक वर्ष में 6% और 5 वर्ष में कितनी बढ़ गई, तो कितना हो गया 30, तो 100 से हम कहां पहुंच गए 30%। तो देखो सीधा सा है, अब हमारे को मिश्र धन कितना दे रखा है 7,800, तो इसको ऐसे लिखा हुआ देखो, 100 से हम कहां पहुंचे 130 पर, क्योंकि दर 30%, इसको गुणा कर दिया 7,800 से, तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, इससे ये कटा 13 5 65, 13 6 78, तो ये देखो 2 जीरो हो गया, 1 जीरो ये हो गया, अपना उत्तर आ गया 6,000। तो हमारे को क्या रखना पड़ेगा, मिश्र धन रखना पड़ेगा, ये मूलधन आ जाएगा 6,000। चलो एक बार और देखो, मूलधन हमने माना 100% था, एक वर्ष में 6% दर बढ़ती है, तो 5 वर्ष में कितनी हो गई, एक एक वर्ष का करें तो भी कितना हो जाता है 30 हो जाता है, तो 100 में 30 जोड़ा तो 130 पर पहुंचे। तो देखो 100 से हम कहां पहुंचे 130 पर, और इसको गुणा कर दिया 7800 पर। अब इसको काट छांट करके कितना आया हमारे पास में 6,000, यही हमारा उत्तर होगा। जो आपको अच्छा तरीका लगे, ये अपना बेसिक है, ये अपना ट्रिक से है। चलो नोट करो, हमेशा की तरह पेन और कॉपी तैयार रखो। अब देखो आगे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, श्याम ने 20,000, सॉरी 2,000 है ना, 20,000 कर देते हैं इसको। श्याम ने 20,000 रुपए की राशि ए व बी को इस प्रकार वितरित की, यानी कि श्याम ने 20,000 रुपए की राशि ए व बी को इस प्रकार बांटी है कि ए को 6% दर से 5 वर्ष और बी को 5% दर से 4 वर्ष का ब्याज समान है। तो श्याम ने ए को कितनी राशि उधार दी है, ये क्या कह रहा है कि श्याम ने 20,000 रुपए वितरित किए ए व बी को, तो ए को किस दर पे दिए, ए को दिए 6% दर से 5 वर्ष के लिए, और बी को दिए 5% दर से 4 वर्ष के लिए। इन दोनों का जो ब्याज है ना प्राप्त होगा वो दोनों का समान होगा, इससे जितना रुपए मिलेगा उससे जितना ही बी से मिलेगा। तो श्याम ने ए को कुल कितनी राशि उधार दी है। चलो इस प्रकार के प्रश्न कैसे करते हैं, यानी कि ए और बी का मूलधन तो हमारे को पता नहीं, ए को चलो जो भी राशि दी है उसको किया 6 गुणा 5, इससे जो बट्टे में आ गया 100, ये अपना साधारण ब्याज वाला सूत्र है। इसके बाद में देखो क्या होता है कि बी को कितनी राशि दी है, बी को पता नहीं है, और दर क्या है 5%, समय है 4 और बट्टे में हो गया 100। तो अब क्या करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया। ओके, बात समझ में आई। अब इसका इससे गुणा किया तो ये कितना हो गया, ए गुणा 6 5 30, और ये कितना हो गया बी गुणा 20। ये किसके बराबर है, ये राशि किसके बराबर है, ये 20,000 के बराबर है। चलो एक बार और देखते हैं, फिर क्या हुआ, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब देखो अनुपात गुणा के अंदर है, अनुपात वाला प्रश्न आ गया, ये अनुपात बन गई, अनुपात गुणा में है, किसमें है, गुणा में हो तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत
होते हैं। क्या कह रहा है, यानी कि अनुपात गुणा के अंदर होते हैं तो एक दूसरे को विपरीत होते हैं। यानी कि ए का तो कितना हो गया, ए का हो गया अपना 2 और बी का कितना हो गया, बी का हो गया 3 और टोटल कितना हो गया 5a। 5a बराबर कितना हो गया, देखो इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को 20,000 रुपए राशि दिए, इन दोनों को कितनी दिए 20,000 रुपए राशि दी। तो 20,000 अपने यहां इसके बराबर में लिख दिया। अब a का मान कितना आ गया, इस 5 से ये कट जाएगा, कितना आया 4,000। कितना आया, a का कितना आया 4,000। यहां तक बात समझ में, क्योंकि देखो ये अपने क्या था, मूलधन कितनी राशि दी है वो हमारे को पता नहीं था, दर कितनी थी 6%, समय कितना है 5 वर्ष, और बी की जो राशि दी है वो भी हमारे को पता नहीं है, और दर है 5%, समय 4%। 100 से 100 कैंसिल हो गया, ए का कितना हुआ 30 और बी का फिर 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्योंकि हमारे को अनुपात बनाने। तो ये हो गया, इसका हो गया 2 अनुपात, और इसका इसको मान लेते हैं, अनुपात अकेला नहीं होता, कोई कोई संख्या होती है, तो ये 2 ए हो गया, ये 3 ए हो गया, तो टोटल कितना हो गया 5 ए। अब आपको पता है ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 5 से ये कट गया, ए का मान है 4,000। अब हमारे से पूछा है कि श्याम ने ए को कितनी राशि उधार दी है, तो श्याम ने ए को कितनी राशि उधार दी है, तो ए का अनुपात क्या है 2a। ए को कितनी राशि दी है, ए को राशि, ए को कितनी राशि दी है, इसका है 2a, यानी कि 2 गुणा 4,000, तो कितना हो गया, ये अपना हो गया 8,000। कितना आया 8,000 रुपए। यानी कि ए को कितनी राशि उधार दी है, ए को अपने दी है 8,000 रुपए। श्याम ने ए को कितनी दी है 8,000, और बी का पूछे तो टोटल 20,000 थे, ए को 8,000 रुपए मिल गए, तो बी को कितनी मिली है कर दो, बी के लिए कितनी बच गई 12,000 रुपए। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा, एक बार खुद हल करने का प्रयास करना। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर, जल्दी जल्दी इसको नोट करो। चलो यहां नहीं दिख रहा है तो इसको आगे कर लेते हैं, बच्चे बोल रहे हैं दिखाई नहीं दे रहे। तो देखो अब इसका कितना हो गया, ये हो गया 8,000 रुपए। कितना हो गया 8,000, यानी ए को कितना मिला 8,000 रुपए। टोटल 20,000 की थी, ए को 8,000 दे दी, तो बी को कितना मिले, तो बी बराबर हो जाएगा अपना 12,000। चलो उतारो, एक बार खुद करने का कोशिश करना। अब देखो आगे का क्वेश्चन कि श्याम ने 12,000 रुपए की राशि इस प्रकार उधार दी कि पहले व्यक्ति को 10% दर पर तथा दूसरे व्यक्ति को 20% दर पर उधार दी, तथा संपूर्ण राशि पर 14% ब्याज प्राप्त हुआ। तो 10% दर पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए, या राशि बताओ। ऐसा भी पूछ सकता था कि 20% वाली राशि बताओ, 10 वाली बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये मिश्रण के नियम पर आधारित है, यानी कि राशि कितनी दी है, ध्यान से देखना, कितनी राशि है 12,000। कितने व्यक्तियों को दी है, यानी कि 2 व्यक्तियों को, पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति, 2 व्यक्तियों को दी है। पहले को किस दर पे दी है, पहले को अपने दी है 10% पर, दूसरे को कितने पे दी है 20% पर, ठीक है। और दोनों से क्या कह रहा है कि उधार दी गई, उधार दी तथा संपूर्ण राशि पर 14% ब्याज हुआ, यानी कि दोनों पर उधार दी गई पर कितना ब्याज प्राप्त हुआ 14%। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसे तिरछा घटाएंगे, ठीक है ना, ऐसे ये घटाएंगे। तो ये घटाया, देखो 20 में से 14 गया तो कितना बचा 6, और इधर कितना बच गया 14 में से 10 गया तो कितना बचा 4, यानी 4a और 6a। अब ये 2 के पहाड़े से और छोटा हो रहा है, ये हो गया 3a और ये हो गया अपना 2a। यहां तक बात समझ में, ये अपना अनुपात के अंदर आ गया। अनुपात कितना है, देखो ये अपने मिश्रण पर आधारित प्रश्न है। किस पे आधारित है, मिश्रण पर आधारित। अब टोटल अनुपात कितना हो गया 5a। 5a बराबर कितना है 12,000। अब हम यहां से a का मान ज्ञात कर लेंगे। a का कितना है, देखो इस 5 के पहाड़े से ये अपना कट जाएगा, कितनी बार कटा
देखो 5 का इसमें भाग दे दो, 1 5 5 लो, 2 5 10 और 4 5 20। ए का मान कितना आ गया? ए का मान आया अपना 2400। अब अपने क्या करते हैं, ए का मान आ गया हमारे पास में 2400। अब हमारे से पूछा है कि 10% दर पर उधार दी गई राशि बताओ। 10% पर कौन सी उधार दी है? 10% बराबर 3A, यानी कि 10% पर दी राशि। तो 10% पर दी हुई राशि का अनुपात क्या है? 3A। तो 3A यानी कि 3 गुणा 2400, 3 का 2400 से गुणा करो, 24 गुणा 48 और 24 दिया कितना होता है? 72। तो ये अपना 72 हो गया, 2 जीरो हो गया। तो 10% पर कितनी राशि दी है? 7200 रुपए। और अब हमारे से पूछता आप 20% पर कितनी दी है? 20% पर दी हुई का क्या करोगे आप? इसका 2A कर दो, 4800 हो जाएगा। बस यही तो प्रश्न है। उम्मीद करता हूं कि सबके समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं। यानी कि 12,000 रुपए की राशि है। ए यानी 2 व्यक्तियों को दिए, पहले और दूसरे 2 व्यक्ति, इसको दिए 10% पर और इसको दिए 20%। दोनों से क्या होता है? समान ब्याज प्राप्त होता है। कितना हुआ? 14%। तो अब अपने क्या करते हैं, इसे तिरछा घटाते हैं, जिसमें से एक अनुपात इससे बड़ा होगा, एक छोटा होगा। देखो ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा होगा। तिरछा घटाया 6 आया, इधर 4 है। इसे 2 के पार्ट्स कटा, ये 3A हो गया, ये 5 है। क्यों? अनुपात अकेला नहीं होता, उसके साथ में कोई ना कोई राशि होती है। तो दोनों का कितना हो गया? 5A। तो ए का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। आपको अच्छे तरीके से आ रहा है, नहीं आ रहा है तो पीछे का वीडियो देख लेना। और 3A बराबर कितना हो गया? 24 को 3 से गुणा किया, 72 और 2 जीरो हो गए, 7200 रुपए। ए पर कितनी राशि उधार दी है? यानी कि पहले व्यक्ति को कितनी राशि दी है? 7200, 7200। जल्दी नोट करो, एक बार खुद करने का हल करना। देखो आगे बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी धन का 1/3 3% दर पर तथा 1/6 भाग 6% दर पर तथा शेष भाग 8% दर पर उधार दिया गया, यदि तीनों भागों से प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपए हो तो उधार दी गई राशि बताओ। यानी कि 3 व्यक्तियों को राशि उधार दी है। कितने व्यक्ति को? 3 को, पहले, दूसरा और तीसरा। 3 व्यक्तियों को दिए। पहला मान 1/3, 1/3 3% दर पर। कितना? 1/3 3% दर पर। 1/3 का मतलब होता है 1/3। इसको किस दर पे दिए? 3%। तो इसको 3% से गुणा कर देते हैं। बात समझ में आई? फिर वो क्या कह रहा है? 1/6 भाग 6% दर पर। तो यहां मैंने लिख दिया 1/6, इसको गुणा कर दिया 6% पर। इनका जो ब्याज आएगा वो ब्याज क्या होगा? तीनों राशियों से कुल बराबर, यानी कि 480 रुपए बराबर। अब तीसरा क्या कह रहा है? शेष भाग 8% दर पर। अब शेष कितना बच गया? इसको किस दर पे दिया है? 8% पर दिया है। तो यहां क्या लिखेंगे? कितना भाग शेष रह गया? चलो जोड़ते हैं। देखो उसने कितनी राशि थी? 1/3 भाग और 1/6 भाग। ये तो बांट दी। पीछे कितना रहा? तो देखो इन दोनों को जोड़ा तब कितना आया? दोनों का ले से आ गया 6, 2 + 1 यानी कि 3/6 भाग। पहले और दूसरे व्यक्ति के पास में कितना आ गया? 3/6 भाग। पीछे कितना रह गया? यानी कि पीछे रहा वो इसका होगा, तीसरे व्यक्ति का। यानी कि 6 भाग थे, 6 में से 3 इसके पास में आ गए, पहले और दूसरे व्यक्ति के पास में। तो इसके पास में कितना रहा? इसके पास में रहा है 3/6 भाग रहेगा ना। आधा इन दोनों के पास में आ गया, आधे 3 इसके पास में आ गए। यहां तक बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं। अब चलते हैं अपने आगे, देखो कैसे हल करते हैं। अब देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गए, कितना बचा? 1%। इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गए, कितना बचा? 1%। प्लस 3 के पहाड़े से ये कटा अपना 2 बार और 2 से ये कट गया 4 बार। यहाँ कितना बचा? 4%। अब इन सभी को जोड़ो तो कितना हो गया? 6%। कितना हुआ? 6%। ये जो 6% है ये किसके बराबर है? कुल ब्याज के। कुल ब्याज कितना है? 480 के।
6% बराबर 480, तो 1% बराबर कितना होता है? देखो 480 बट्टे में आ गया 6। अब हमारे को पूछ रहा है कि उधार दी गई राशि यानी कुल राशि पूछा, यानी कि 100% राशि कितनी उधार दी गई है। तो इसको अपने क्या किया, 100 से गुणा कर लिया। अब देखो 6 के पहाड़े से कट रहा है, 1 6 6 को, 2 6 12, 3 6 18, 4 6 24, 5 6 30, 6 36, 7 6 42, 8 6 48, 8 बार। अब कितना बचा देखो, 1 और 2 जीरो ये। तो कुल कितनी राशि उधार दी है? राशि उधार दी गई है, कुल राशि 8,000 रुपए उधार दिए पहले, दूसरे और तीसरे व्यक्ति, तीनों को कितनी दी है? 8,000 रुपए। समझ में आया? उतारो, इसको नोट करो, शाबाश। ये अपना रफ काम था, भिन्नों के जोड़ घटाव आपको सिखाए हुए हैं। चलो अब आगे देखो, अपना ये लास्ट प्रश्न है इसी प्रश्नावली का, और कोई छूट गए तो आगे करने की कोशिश करेंगे। यदि 5,000 रुपए की राशि 2 वर्ष तथा 3,000 रुपए की राशि 4 वर्ष के लिए एक समान दर पर उधार दी जाती है, यानी कि इस राशि और इस राशि दोनों की जो दर है वो समान है। यदि दोनों से प्राप्त कुल ब्याज कितना है? 2200 रुपए है, यानी 2,200 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी? चलो देखते हैं। यानी कि मूलधन कितना है? 5,000 रुपए, तो लिख देते हैं यहाँ 5,000। समय कितना है? 2 वर्ष, लिख दिया। दर कितनी है? नहीं पता है, रेट का नहीं पता है, पड़े रहने दो। फिर प्लस इन दोनों से प्राप्त ब्याज, फिर कितनी है? 3,000 रुपए की राशि कितनी है? 3,000। ये किस दर पे दी है? समय कितना है? 4 वर्ष। दर दोनों के समान है, इसको ही पढ़ा रहने दो। ठीक है। अब इसके बट्टे में क्या आएगा? आपने को पता है प्रतिशत हटाते हैं तो 100 आता है, इसके भी 100। इन दोनों से जो ब्याज प्राप्त होता है ना वो कितना है? 2200 रुपए। यहां तक बात समझ में आई? अब देखो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो बच के 50 का पहाड़ा 2 बार बोला, कितना हो गया? 100 गुणा आर। इधर कितना हो गया? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 120 प्लस आर बराबर 2200। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो, ये कितना हो गया? 100 आर, और ये हुआ 20 आर, तो दोनों कितना हो गया? 220 आर बराबर कितना हो गया? 2200। अब आर यहीं पड़ा रहेगा, ये गुणा में इधर जाएंगे तो 2,200 बट्टे 220, जीरो से जीरो कट गया, इससे ये घटा एक बार। आर का मान कितना आ गया? 10%, यानी कि वो दर क्या थी? वो दर है अपनी 10%। समझ में आया? एक बार और देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, इधर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, बचा क्या? 100 आर, और इधर बचा 100, ये गुणा में, और इधर कितना बचा? 120 आर। इन दोनों को जोड़ा, ये और ये, तो कितना हो गया? 220 गुणा दर, इधर हो गया 2200, यानी ये ब्याज जो इनसे जो ब्याज है वो 2200 रुपए दोनों का। तो फिर आर का मान, इससे ये कटा 10 बार, और आर का मान अपना आ गया 10%। आज के लिए इतना ही। अब अपने आगे नई प्रश्नावली शुरू करेंगे, अनुपात और समानुपात। चलो नोट करो।